बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। अलिफ से या तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका मश्क करते हैं। उसका मश्क हम कैसे करेंगे? मश्क करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप अलिफ को लें, ठीक है। अलिफ इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये दांत का किनारा जो होता है ये होठ पे लगाएं। अलिफ, बहुत सारे लोग अलिफ कहते हैं, दोनों होठ बंद कर लेते हैं। आपस में जब दोनों होठ बंद कर लेंगे आप तो अलिफ हो जाएगा, अलिफ नहीं होगा। तो आपको अलिफ कहना है, अलिफ। बा में आपको पूरा मुंह इस तरीके से खोलना है। बा और ता में भी आपको हर मखारिज को अदा करने के लिए पूरा मुंह खोलना शर्त है। यूं जब इस तरीके से आपका मुंह खुलने लग जाएगा ना तो कोई भी हर्फ आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। आप बहुत बेहतरीन अंदाज से सीख जाएंगे। और ये प्रैक्टिस डेली सुबह उठकर सबक पढ़ने से पहले आप ये प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अलिफ से या तक प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नहीं, 9 बार 10 बार, कम से कम 10 बार तो आप प्रैक्टिस करें। अलिफ से लेकर या तक पढ़ें उसको। और मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ आप आवाज़ में आवाज़ मिलाकर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे आप? सबसे पहले आप अलिफ बा पूरा मुंह खोल के, ठीक है। पूरा मुंह जब आप खोलेंगे इस तरीके से तो वो उसकी मखारिज में कोई तकलीफ और कोई परेशानियां नहीं पैदा होंगी। आप बहुत बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमारे उस्ताद जब हमें सिखाते थे तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना हमें सिखाए, मुंह खोलने की प्रैक्टिस किए। हम लोग 5 दिन तक लगातार मुंह खोलने की इस तरह प्रैक्टिस किए, खाली इस तरीके से। आप लोगों के सामने करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। लोगों का काम ही यही होता है कि आपके उंगली उठाना, हंसना, और हंसते हैं लोग। लेकिन जब आप काबिल बन जाते हैं तो फिर आपके सामने खड़े होने में शर्मिंदगी उन्हें महसूस होती है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में ये देख लिया। लोग हमारे बारे में भी तरह तरह की बातें बनाते थे और बहुत तकलीफ़ों से गुजरने के बाद मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ तब अब जब हम लोगों के सामने खड़े होते हैं तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वही जो बुरा भला कहते थे। तो आपने किसी की बातों पर नहीं आना है कि सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चंद लम्हे कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उड़ाने दीजिए, लेकिन जब आप उस तरीके से बन जाएंगे तो इंशाल्लाह वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अलिफ से या तक किस tariके से करनी है मैं करके आपको बताता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी चैनल पर जुड़े, मैं बहुत आसान तरीका आपको सिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप घर बैठे रमज़ान में कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। बस आपने कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है। आज तकलीफ़ें आ रही है, कल इंशाल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? प्रैक्टिस के तरफ चलते हुए मैं डेली इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आप सबकी, और तरीका भी बताते रहूँगा। क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होता है वो उसका तरीका होता है। आपको अगर तरीका नहीं आया तो आप कुछ नहीं सीख सकते। सबसे पहला काम ही होता है कि मतलब तरीका आना चाहिए। आप गाड़ी चलाएंगे तो उसके बारे में सीखेंगे, मतलब उसका तरीका क्या है, चलाने का अंदाज क्या है, किस तरीके से हम चला पाएंगे उसको। तो वो आप सीखेंगे कि मतलब किस तरीके से कोई आपको बिठाकर उस गाड़ी को सिखाएगा, इस तरीके से मोड़ना है, इस तरीके से ये करना है, उस तरीके से वो करना है। तब जाके आप रिपीट करते 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 गाड़ी को चलाना सीखते हैं। तो इसी तरीके से ये पढ़ाई भी है। आज अरबी सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन आप सिर्फ बोल कर उसको मुश्किल बना रहे हैं। कठिनाइयों का सामना आपको इसलिए करना पड़ रहा है कि
आप सीखना नहीं चाहते। जिस दिन आप ये मन बना लेंगे मुझे सीखना है तो सीखना है, तो आप इंशाल्लाह कामयाबी की मंजिल पर चढ़ जाएंगे। हाँ, तो हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, चलिए हम प्रैक्टिस के तरफ आते हुए, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको उस पर लिख कर पढ़ा सकूं, मैं यूं ही पढ़ा रहा हूं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप किताब सामने रख लें और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मश्क करें उसकी। जितना मश्क करेंगे उतना निखार पैदा होगा, उतनी खूबसूरती हर्फ में पैदा होगी, और जितनी खूबसूरती से आप कुरान पढ़ेंगे लोगों को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आप खुद पर फ़ख्र करेंगे कि माशाल्लाह से मैं ऐसा पढ़ने लग गया, मैं सोचा नहीं था, मैं गुमान नहीं किया था मैं ऐसा पढ़ ले जाऊँगा। तो चलिए मश्क की तरफ आते हैं। मश्क हमें कैसे करनी है, सबसे पहले अलिफ को लेंगे। अलिफ इस तरीके से आपको मश्क करनी है। अलिफ आ, सीधा आ, लिफ, अलिफ अलिफ अलिफ। बा में आपका मुंह खुल जाएगा, बा। ता में भी आपका मुंह खुलेगा, ता ता ता। सा सा ये जो है इसमें सीटी की आवाज़ ज़रा सा भी नहीं आएगी। आपको सा कहना है तो एकदम ज़ुबान का थोड़ा सा हिस्सा, आगे वाला हिस्सा ऊपर के दांत के नोक में मिला दें, इस तरीके से आपका अदा हो जाएगा। सा इस तरीके से आपको कहनी है। फिर जीम की तरफ आते हैं। अब जीम को एकदम बारीक करके पढ़नी है, बारीक से भी बारीक, एकदम बारीक करके पढ़नी है। जीम आपको हर हर्फ को खींच कर पढ़ना है, क्योंकि आप खींच कर पढ़ेंगे तो उसी तरीके से आपका अंदाज बन जाएगा, पढ़ने का एक शाऊर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हर हर्फ को आपको खींच के पढ़ना है। जीम जीम। हा में भी पूरा मुंह खुल जाएगा। लोग इस तरीके से हा निकालते वो सही नहीं है, लेकिन निकाल मतलब शुरुआत में आपको इसी तरीके से मश्क करनी पड़ेगी, फिर आपका हा आने लगेगा। ठीक है, तो आपको कहना है हा, खा खा खा। इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। अब फिर दाल की तरफ बढ़ते हैं। दाल 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 बहुत आसान है। अब जाल की तरफ जब आएंगे आप तो थोड़ा सा हिस्सा जैसे सा में लगाते हैं, सा में जिस तरीके से आप सा में लगाते हैं उसी तरीके से जाल में भी लगाएं। जाल जाल। फिर रा की तरफ आते हैं। बच्चे रा कहते हैं, रा नहीं कहनी आपको, रा कहनी है। रा रा रा। इस तरीके से आपको मश्क करनी है। फिर जा नहीं आता है। जा क्यों नहीं आता है? जा जीम और ज़ा में फ़र्क करना होता है, तो आप जीम को एकदम बारीक पढ़ेंगे और जा को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस तरीके से आवाज़ निकालेंगे। कैसे? इस तरीके से आप आवाज़ निकालें, फिर उसी तरीके से आवाज़ निकालते ही जा बोलें। जा जा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे 10 बार 20 बार। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अदा होने लगेगा। फिर जिसको हम छोटी सीन कहते हैं उसको एकदम बारीक आवाज़ में निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? सीन 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 सीन। ठीक है। और बड़ी शीन जो है, बड़ी शीन निकालने में थोड़ी दुश्वारियाँ पैदा होती है, तो आप तरीका समझ लें उसका, किस तरीके से किस अंदाज से निकालेंगे आप। सबसे पहले सीटी, जैसे आप बच्चे सीटी बजाते हैं, आप सीटी की आवाज़ निकालें। इस तरीके से आप आवाज़ निकालेंगे। फिर उसी सीटी की आवाज़ निकालते ही आपको शीन कहनी है। किस तरीके से कहेंगे? शीन शीन शीन। इस तरीके से आपको कहनी है। स्वाद नहीं कहेंगे आप, साद कहेंगे। साद साद साद। वाद वाद
ज़ाद तो आपको कहना जल्दी आएगा नहीं, तो आप दाल को बहुत ज़्यादा मोटा करके जब आप कहेंगे तो हल्का हल्का ज़ाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, वो भी कोई दुश्वार नहीं है। लेकिन सबसे सख्त जो लफ्ज़, सबसे सख्त जो हर्फ है वो ज़ाद ही है। ठीक है, तो ज़ाद और ता को मोटा पढ़ेंगे। फिर ज़ा है, ज़ा ऐन, ऐन, ऐन नहीं पढ़ेंगे आप, ऐन पढ़ेंगे उसको। ठीक है, ऐन, गैन नहीं पढ़ेंगे, ऐन गैन ये देहाती भाषा में पढ़ाते हैं, देहाती गांव में पढ़ाते हैं, गांव वगैरह में पढ़ाते हैं ये सब चीज़ें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपने ऐसी पढ़नी है ऐन गैन पा। पा को आप खींच कर पढ़ें ऊपर, पूरा मुंह खोलना, आपको पूरा मुंह खोलना पड़ेगा फा पर। फा ऑफ, पहले बड़ा कॉफ है तो बड़ा कॉफ को ऑफ पढ़ें एकदम मोटा करके, ऑफ ऑफ। और छोटा काफ जो है उसको एकदम बारीक करके पढ़ें, काफ। मुंह खोल देंगे खुद ब खुद अदा हो जाएगा, उससे उसमें कोई दुश्वारी नहीं है आपको। तो आप हल्का सा मुंह खोलें और काफ कहें, वो खुद ब खुद अदा हो जाएगा। ठीक है, लाम, लाम भी आसान है, लाम मीम, इसकी आवाज़ थोड़ी सी नाक में जाती है। जब आवाज़ मीम की आवाज़ थोड़ी नाक में जाएगी तब ये अदा हो जाएगा, मीम। ठीक है, नून, आपको नू नहीं कहना, नून डबल नून कहना है, नून वाव पेश नू और नून साकिन नून। ठीक है, वाव 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 वाव, हा, ये हा और वो हा, इन दोनों में फर्क होनी चाहिए। वो हा है और ये हा है, हा इसमें थोड़ी साउंड वाली आवाज़ आती है, साउंड वाली। जब आप साउंड जैसी आवाज़ करेंगे तब ये हा अदा हो, ये थोड़ी सख्ती के साथ अदा होती है। और वो हा है और ये हा है। ठीक है, फिर हमज़ा, हमज़ा, या में आवाज़ को खींच दें, मुंह को पूरा खोल दें, या हो जाएगा। तो आपने इसी तरीके से मेहनत करनी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करना, ज़रूर शेयर करें। और ये जो आपके अहबाब दोस्त हैं सबको शेयर करें आप, ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। और आप व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ना चाहें तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना दिया जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कोई फ़ीस वगैरह आपसे नहीं ली जाएगी, इंशाल्लाह मुफ्त में आपको तालीम दी जाएगी। बस आपने मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।